अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये क्योंकि मैं बहुत सारी ट्रेनिंग्स करा चुका हूँ पहले, मेरी अपनी मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है और भी चीज़ें चल रही हैं। तो ये आपको फेसबुक एड्स चलाने का एक नया तरीके कार समझ आएगा जो 2024, 25, 26 हर चीज़ में वैलिड होगा। और ये मेरी एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग्स के ऊपर की नॉलेज है, ठीक है। ये मेरी पुरानी उसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। अब आप समझ लें यार, अब आपने रिजल्ट देख लिया एड्स के, अब आपने ऐड चलाना है। अब वो ऐड चलाना बहुत ईजी है, लेकिन ऐड चलाने के लिए आपको क्या क्या चीजों, मतलब आपने अभी ये जो मैं सब समझा रहा हूँ ना, आपने वो पूरी स्ट्रेटजी समझनी है, तरीकेकार समझना है, ठीक है। हमारा गोल एड्स चलाने के अंदर फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर भी, और उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी बचत क्या है। पहले लगता था कि टारगेटिंग है, फिर लगता था कि यार ये क्या नाम है, आपकी प्राइसिंग है, फिर लगता था कि कोई और रीजन है। असल रीजन होता है आपका प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की वीडियो। प्रोडक्ट की वीडियो अच्छी है, प्रोडक्ट की जो वीडियो की में प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन है वो अच्छी है। 110% प्रोडक्ट बिकेगा अगर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है तो, और उस मार्केट के अंदर वो कॉस्ट जस्टिफाइबल है तो। वही प्रोडक्ट जो सऊदी की मार्केट में भी हम बेच के 150 दिरहम की बेच सकते हैं आराम से, वो यहाँ की नॉर्मल मार्केट में 20 दिरहम की, नॉर्मल मार्केट से 30 दिरहम की मिल जाती है। मतलब नॉर्मल मैं स्टोर में जाऊंगा मुझे मिल जाएगी, किसी बड़े स्टोर में जाऊंगा। तो कोई सामने वाला बंदा जो है आपसे फिर क्यों, मतलब बाय करना प्रेफर करेगा, ठीक है। मेरी रिफ्लेक्शन आ रही है वीडियो पे कैमरे की लाइट से, और लाइट मैं बंद कर दूंगा तो बिल्कुल ब्लर हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का एक्सपीरियंस मुझे देखने का खराब हो। तो अब मैं अपनी बात पे वापस आ जाता हूँ। सबसे पहली बात आ जाती है ये, अब आपने एड रन करना है, आपने बिजनेस रन करना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सी द प्रोडक्ट दैट यू हैव, ठीक है। बाकी सारे फैक्टर्स आपको ट्रेनिंग के और पार्ट से पता चल गए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये प्रोडक्ट की आपके पास इमेज और वीडियो क्या मौजूद है, ठीक है। अच्छा, मेरा इसके अलावा और सेपरेट सेशन भी हुआ है, वो सेपरेट सेशन भी मेरी कोशिश होगी कि इसमें इंक्लूड कर दूं या फ्री में इंटरनेट पर अपडेट कर दूं। तो मेरा कीबोर्ड खराब हो गया है लैपटॉप का, तो मुझे टाइपिंग में बड़ा मसला हो रहा है। आई होप इस वीडियो में ये प्रॉब्लम ना आए इतना ज़्यादा, क्योंकि मेरा बैकअप कीबोर्ड मेरे पास है ही नहीं, ऑफिस से मूव करा गया मैं। और अभी इसको बदलवाने के लिए मुझे 100 दिरहम लेकर जाना पड़ेगा थोड़ा सा दूर, और अभी रिकॉर्डिंग्स करनी थी मुझे तो मैं गया नहीं, अदरवाइज मैं ठीक करा के आ जाता। एनीवे, बात सारी आ जाती है यासर भाई कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, क्रिएटिव की वीडियो, ठीक है। और टाइप ही नहीं हो रहा। क्रिएटिव की वीडियो और उसकी इमेज। आपको इमेज वीडियो कहाँ से मिलेगी, आपको दो से तीन जगहों से मिलेगी। वीडियो हंटिंग की, प्रोडक्ट हंटिंग की, ट्रेनिंग के अंदर आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। नहीं पता आपको, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे जाएं, वहां से आप पिक कर लें, ठीक है। एक चीज़ हो गई है, पहली किस्म की टेस्टिंग हो गई है। आपको इमेज और वीडियो चाहिए। अब आपके पास, अभी सऊदी मार्केट का मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत लंबी चौड़ी टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। आप ये स्ट्रेटजी अप्लाई करें, आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे। आपने प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन की एक इमेज या वीडियो ले ली, और उसका आपने क्या किया, फेसबुक पे गए, अच्छा ये आप ट्राई करिएगा, इट विल वर्क। बिकॉज ये बहुत पुरानी स्ट्रेटजी है, लेकिन ये वर्क करेगी। एंगेजमेंट का ऐड आप रन करेंगे इसके ऊपर, इस तरह रन करेंगे, आप प्रॉपरली पेज पे जाएंगे, वीडियो को पब्लिश करेंगे, प्रॉपर एड कॉपी लिखेंगे। एड कॉपी क्या है वो भी मैं आपको अगेन मेरे सेशन, अगर मेरा मिल जाता है मुझे, तो उसमें क्या नाम है, मैंने बड़ी डिटेल में क्लियर किया था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पर भी कर दूँ। प्रोडक्ट की वीडियो मैंने अपलोड करी, ठीक है, और उस पर एंगेजमेंट का ऐड चला दिया एज अ पोस्ट, ठीक है। कैसे हम पोस्ट सेलेक्ट करके चलाएंगे वो यहाँ आपको बता दूंगा। एंगेजमेंट पोस्ट, ठीक है। ये ऐड आप चाहें तो पेज पे बना लें, या फिर आप एड्स मैनेजर में बना लें, चलें, दोनों ऑप्शन है। आपने उस ऐड को रन किया, आपने देखा कि यार उसके ऊपर आपके ऊपर रिस्पॉन्स क्या है, उस पर आपके पास लाइक शेयर एंड कॉमेंट्स आ रहे हैं, बाकी चीजें आ रही हैं, आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। आपने ये कोशिश करी और आपने ऐड पब्लिश कर दिया। ऐड पब्लिश करने के बाद उसी वीडियो को आपने देखा, आपने 10 दिरहम खर्च कर दिए, बहुत, या 10 रियाल खर्च कर दिए सऊदी में, ठीक है। इस पे मैं लिख देता हूँ एडी, लिख रहा हूँ मैं यार, मेरे लिए ज्यादा इजी है ऐसे यार लिखने से ज्यादा। 10 एडी आपने खर्च कर दिए, और आपने उसके तीन स्टैट्स को मेजर किया कि क्या आ रहे हैं, ठीक है। वो तीन स्टैट्स क्या है मैं वो भी बता दूंगा। क्वालिटी, इंगेजमेंट और कन्वर्जन। ये मैं आपको जब दिखाऊंगा भी पीछे, क्या नाम है, आपको एक वीडियो शायद मैं इंक्लूड कर दूंगा, मैं आपको लाइव दिखा दूंगा अपना क्वालिटी, इंगेजमेंट और कन्वर्जन रेशो। ये आपको क्या नाम है, दिख गए कि यार ये क्या होने चाहिए तीनों में से।
एवरेज, अबव एवरेज और बिलो एवरेज। ठीक है, ये तीन वो हैं, आपने याद रखना है। आपने कोशिश करनी है कि बिलो एवरेज कोई भी उसका स्टैट ना आ रहा हो, या तो एवरेज आ रहा हो या अबव एवरेज आ रहा हो। ठीक है, लाइव इसकी एग्जांपल आपको दिखेगी। अगर इस सिचुएशन में आपकी क्वालिटी रैंकिंग कम आ रही है, कैसे क्वालिटी रैंकिंग देखेंगे मैं दिखा दूंगा। एंगेजमेंट रैंकिंग कम आ रही है, कन्वर्जन रैंकिंग कम आ रही है। ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव पे कन्वर्जन रैंकिंग डिपेंड करती है। बस बिलो 30% करके ना आ रही हो, एवरेज अबव एवरेज आ रही हो, बिलो एवरेज और अबव एवरेज आ रही हो, तो बेस्ट है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि यार ये क्रिएटिव जो है ना आपको सेल ला के दे रहा है। ठीक है, इससे क्या हुआ, आपने आपके पास ऑटोमेटिकली जो है ना एक एड रन हुआ जिसके ऊपर रिस्पॉन्स अगर आ गया तो बेस्ट हो गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप दूसरी इमेज या दूसरी वीडियो टेस्ट करोगे। ठीक है, एड आपने वही बनाना है, एग्जैक्ट प्रॉपर एड कॉपी लिखे जिसमें आपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स आपने पूरे लिखे हुए हो, तीन उसके अंदर लिंक डला हुआ हो, रिफंड पॉलिसी डली हुई हो। अगेन मेरे मेरी अगर सेशन मुझे टाइमली, मैं इसमें अपडेट कर देता हूँ अपना जो मैंने फ्री किया था। ठीक है, अगर मैं टाइमली अपडेट कर देता हूँ उसके अंदर तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके अंदर पूरा क्लियर हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको न्यू वीडियोस में बता दूँ। ठीक है, या तो मैं अपनी पुरानी वीडियोस डाल दूंगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, बात ही मिस हो गई, चलो भाई। पोस्ट के ऊपर आपने चेक कर लिया ये रन कर रहा है, उसके बाद आपने इसके ऊपर क्या चला दिया। ठीक है, आपने देख लिया कि यार ये स्टैट आ रहे हैं, ठीक आ रहा है, 10 दिनों में मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। तो इसके बाद आप, अब यहाँ पे मैं एस लिख देता हूँ, आप 20 से स्टार्ट कर लें, बाद में जाके आप बजट बढ़ा सकते हैं। ए बी लिख देता हूँ यार, ए बी 20 से आप स्टार्ट करें। कन्वर्जन सेल्स, ये अगेन मेरा कीबोर्ड मसला कर रहा है अनफॉर्चुनेटली, जैसे ही वारंटी खत्म हुई कीबोर्ड खराब हो गया मेरा। कुछ नहीं कर सकते यार इन चीजों का। ठीक है, कन्वर्जन सेल्स गाइड आप चलाएंगे कोई। अब इसके अंदर अलग अलग टेस्टिंग मैं आपको बताऊंगा बाद में, उसमें टारगेटिंग आ जाती है। फर्स्ट कर ले, आपने कोई टारगेटिंग नहीं करी, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे मैं स्ट्रेटेजी आपको टारगेटिंग की बता रहा हूँ और रिजल्ट भी दिखा रहा हूँ, तब हम बात करेंगे। ठीक है, आपने फर्स्ट कर ले बिना टारगेटिंग के चला दिया, और आपने सिर्फ एक वीडियो रख दी, वही वही पोस्ट उठाई और वीडियो चला दी, बस आपने चला के छोड़ दिया, आपको खुद सेल्स आना शुरू हो जाएगी। कि ऐसे में अभी ये सीन चल रहा है। अब हम चाहेंगे अगली चीज क्या करेंगे। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी मैं आपको बहुत शॉर्ट में बड़ी लंबी अच्छी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। अब आपको क्लियर, क्या पहला स्टेप क्लियर हुआ। पहला स्टेप हुआ ये कि आपने क्रिएटिव और वीडियो को लेना है, इंगेजमेंट का एड चलाना है 10 दिरहम का, जिसमें आप क्वालिटी इंगेजमेंट और कन्वर्जन रैंकिंग देखेंगे क्या आ रही है। अगर कन्वर्जन रैंकिंग अच्छी नहीं भी आ रही तो टेंशन नहीं लेनी, क्वालिटी रैंकिंग कम आ रही है तो आप वीडियो का थंबनेल चेंज करेंगे। ठीक है, और एंगेजमेंट के अंदर आप एड कॉपी को थोड़ा बहुत बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने 19-20 चीजें देखनी है, ट्रायल एंड एरर का सीन है। एक वीडियो नहीं यूज करेंगे, आप एक से दो वीडियो ले सकते हैं, लेकिन उस वीडियो को देखकर यार आपको लग रहा हो यार इसमें सब दिख रहा है, सब पता चल रही है, तो बस। और टका टक कट आपको फेसबुक की एड्स लाइब्रेरी से मिल जाएंगी, टिकटॉक से मिल जाएंगी, गूगल से आपको भरपूर वीडियोस जो है ना ये पड़ी बनी बनाई मिल जाएंगी। आपको मिल गया रिजल्ट, अब आपने कन्वर्जन का एड चलाया 20 दिरहम से। 20 दिरहम बहुत छोटी सी अमाउंट है। अब मैं दुबई में कह रहा हूँ 60 दिरहम से टेस्टिंग करो, 70 दिरहम से टेस्टिंग करो, दिस इज अ बिग डिफरेंस। यहाँ पे अभी आपकी कॉस्ट कम है, आपके मार्जिन ज्यादा है। अब आप समझो आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी के मेरी मुझे कल एक दोस्त की कोई निशान की, को पता नहीं कौन सी गाड़ी की बात कर, लेक्सिस की बात कर रहे थे हम लोग, लेक्सिस की केवल वो लेक्सिस की कोई बड़ी गाड़ी थी, मैं रिकॉल एग्जैक्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन बड़ी गाड़ी थी। बातचीत भी उसने कहा यार मैं सिटी के अंदर चलाता हूँ, 5 का एवरेज देती, 5 लीटर पर, मतलब 1 लीटर में 5 किलो, 5 किलोमीटर चल रही थी गाड़ी। हाईवे पे चला रहा हूँ 10-15 किलोमीटर चल रही थी। ठीक है, सिटी टू सिटी ट्रैवल कर रहा है, दुबई से अबू धाबी ट्रैवल कर रहा है, तो ठीक है, कम चल रही है। अब आप यही समझो कि यार आप दुबई में जब आप एडवर्टाइजिंग करोगे, यूएई में करोगे, आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा बहुत महंगी पड़ेगी सेम प्रोडक्ट की। वही प्रोडक्ट आप यहाँ पे सेल कर रहे हो केएसए के अंदर, आपकी भर के सेल्स निकलेंगी। ठीक है, बहुत भर के सेल्स निकलेंगी, ट्रस्ट मी यार। ये अभी 2-3 साल पहले जब कोरोना का टाइम था, कोरोना से पहले, ड्यूरिंग कोरोना, कोरोना के बाद, अर्जेंटली टाइम पे जिस लेवल का हम लोग, जिस मार्जिन पे हम सेल्स निकालते थे ना, वो निकलती है प्राइवेट लेवल में, बहुत हम लोग अच्छा मार्जिन रखते हैं। लेकिन ये वाइट लेवल के अंदर आपको टफ कंपटीशन मिलता है, क्योंकि अब वो प्रोडक्ट हर जगह मिल सकते हैं, और यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग का भी और उसका भी बहुत ज्यादा रुझान बढ़ेगा। ठीक है, वहां जब तक नहीं बढ़ा तब तक आप कैश करें, 1-2 साल 3 साल मिल करें मार्केट को, जब वो नॉर्मल होने लगे तो फिर उसके बाद चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 20 दिरहम की ये आपकी जो है सेटअप जो है, कन्वर्जन की आपने वीडियो चलाई, बाकी सेल्स निकलना शुरू होगा। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आपकी, अब ये क्या थी, क्रिएटिव टेस्ट। इसके बाद आपकी आएगी, मेरा कीबोर्ड अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं, थोड़ी सी,
टारगेटिंग टेस्ट। अब आप करोगे टारगेटिंग टेस्टिंग। उसके अंदर आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। आपने कैंपेन चलाई हुई थी, नॉर्मल कैंपेन्स कैसे क्रिएट करनी है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। दो किन कैंपेन्स पे आपने काम करना है मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। ये मैं आपको 5 घंटे में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ये मैं आपको आधे घंटे में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आधे घंटे के अंदर आप लर्न करना चाहते हैं तो भी ठीक है, 5 घंटे में लर्न करना चाहते हैं तो भी ठीक है। सही है। टारगेटिंग टेस्टिंग करी आपने, पहली कर दी ब्रॉड। ब्रॉड के अंदर मतलब क्या हुआ, कोई टारगेटिंग नहीं है। ठीक है, ब्रॉड के अंदर कोई टारगेटिंग नहीं है। सेम चीज, और इससे आपकी सेल जाना शुरू हो गई। ये मैंने वीडियो पे लगा के टिक लगा दिया, नहीं सेल जाना शुरू हो गई। अब इसमें आपने एक डाल दिया कीवर्ड, सिर्फ एक कीवर्ड डाल दिया आपने, सेम कॉपी पेस्ट। ये डुप्लीकेट आपने किया, कॉपी पेस्ट किया, कीवर्ड 1। सेम चीज करेंगे आप। ठीक है, अब आपने थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटिंग करनी है, अभी आप थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो आपका फिर बढ़ता जाएगा कि यार अगली चीज ये है। और इसकी केस समझ रहे हैं? यहाँ पे आपने डाल दिया कीवर्ड 2। कीवर्ड 2 प्रोडक्ट कीवर्ड से होंगे, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगे। आपने कीवर्ड 2 डाल दिया, अब आपको यहाँ से भी सेल्स निकलेंगी, यहाँ से भी। अब आपका टोटल बजट कितना हो गया, 60 दिरहम। 20 आपका यहाँ जा रहा है, 20 आपका यहाँ जा रहा है, और 20 आपका यहाँ जा रहा है। और डेली आप ये आपस में compete नहीं करेंगे क्योंकि इसकी कीवर्ड्स डिफरेंट है, तो मोस्ट पॉसिबली ऑडियंस डिफरेंट होगी। और डेली आपकी सेल्स निकल लगी। अब आप समझ रहे हैं? अब आपने ये 20 दिरहम लगाकर, अब हो सकता है मैं यहाँ पे बजट बढ़ा देता, सेल्स शायद बढ़ जाती, शायद कम हो जाती। ठीक है, तो ये आपको टारगेटिंग टेस्टिंग भी हो रही है, साथ साथ ही आपकी क्या हो रही है, ये स्केलिंग। हर बंदा चाहता है या फिर भाई स्केलिंग के बारे में पढ़ा। आपको पहले बेसिक को तो आप इम्प्रूव कर लो, उसके बाद आप स्केलिंग पर आओ। तो ये आप स्केलिंग के ऊपर आ गए, आपको कोई रीटारगेटिंग एड चलाने की जरूरत नहीं है। आपको कोई अंटिल लेस एक प्रोडक्ट की आपने बहुत ज्यादा वो करी हुई हो। ठीक है, अब आप स्केलिंग के लिए अगला क्या कर सकते हैं, आप सेम प्रोडक्ट को सेम टारगेटिंग के ऊपर। ठीक है, अब आपने यहाँ से कोई एक कैंपेन अपनी उठा ली, ये अच्छी परफॉर्म कर रही है, इसके ऊपर आपने क्या चीज कर दी भाई, इसके ऊपर आपने एक होता है, मैं स्केलिंग के आपको 2-3 स्ट्रेटेजीज बताता हूँ। ठीक है, पीक आवर, ये आ गया आपका पीक आवर। पीक आवर आप लगा लें कि हो सकता है सुबह 10 बजे से लेकर सुबह 6 AM से लेकर। अब मेरी राइटिंग बहुत भयानक हो रही है अनफॉर्चुनेटली, मैं माउस से लिख रहा हूँ, पेन पेन यहाँ है लेकिन ये पीसी में तो नहीं आएगा ना यार। से 10 AM तक पर मेरी पास अच्छी रफ्तार से सेल्स निकलती है। और उसके बाद मेरी 10 से 2 PM तक सेल्स बिल्कुल डाउन निकलती है। और उसके बाद 3 PM से लेकर 7 PM तक फिर मेरी सेल्स इंक्रीज होती है। और फिर 7 बजे से 10 बजे तक मेरी सेल्स फिर ठीक रहती है। और 10 बजे से 2 बजे के दरमियान सेल्स मेरी डाउन हो जाती है। तो मैंने क्या किया, मैंने पीक आवर फाइंड किया। और पीक आवर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, पीक आवर में, ठीक है, दो चीजें कर सकते हैं आप। एक है इंक्रीज बजट। ठीक है, और दूसरा पीक आवर में आप क्या कर सकते हैं, दूसरे पीक आवर में आप कर सकते हैं कैंपेन ऑन ऑफ। मैं क्या किया करता था यूई के अंदर, अब मैं यूई की एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अब नहीं करता, पहले करता था। यहाँ पे भी आप ट्राई करें, वर्क करेगा। किसी और प्लेटफॉर्म पे हमारे लिए वर्क कर रहा है, मैं क्लियर नहीं बताऊंगा, लेकिन आज जब आप उसकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग समझ रहे होंगे तो हो सकता है उसमें वो चीज़ जो है आपको क्लियर हो रही हो। 6 बजे मेरे जो साथी थे वो ऑन कर देते थे, 10 बजे आके मैं चेक करता था। 10 बजे मैंने चेक किया कितनी सेल्स आई कितनी नहीं आई।
उसके बाद मैंने माइनस किया, उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि 10 से 2 के बिटवीन जो है जो टॉप परफॉर्मिंग एड्स होते थे वो चलते थे, बाकी सब की सेल्स नहीं निकलती। ठीक है, तो जो नहीं सेल्स निकलती थी मैं उनको ऑफ कर देता था, टॉप वालों को चलने देता था। जिसने 1 बजे तक अच्छी सेल दे दी नहीं दी, उन सबको ऑफ कर दिया। 3 बजे सारी कैंपेन्स को मैंने ऑन कर दिया। अब फर्ज कर लें, अब ये मैं आपको टाइम के फैक्टर के लिहाज से भी बताऊंगा। ठीक है, 3 बजे से 7 बजे के बिटवीन आपने एड्स को ऑन कर दिया। ठीक है, और अच्छा, 3 से 7 बजे के बिटवीन जो है एड्स ऑन हो गए। अब इसके अंदर मैंने रियलाइज किया कि यार मेरे 10 अगर एड्स में चला रहा था, या जितने भी एड्स चला रहा था, मैं बड़े लेवल पे काम कर रहा था, खैर उनमें से कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो जिन्हों की मुझे पता है कि यार, एक मैंने बेंचमार्क बनाया है कि यहाँ पे 2 से 3 स्ट्रेटेजीज मेरे दिमाग में एक साथ क्लैश कर गई। मैं फिर बता देता हूँ, पहले इजी रखते हैं। आपने नोटिस किया इस टाइम पे सेल्स आ रही है, इस टाइम पे नहीं आ रही, इस टाइम पे आ रही है, इस टाइम पे नहीं आ रही। या आपने कम से कम 2 हफ्ते के लिए एड्स चलाए होंगे, 2 वीक्स तक एड चलाए, आपको टाइमिंग का समझ आ जाएगा। जिस टाइम पे आपकी सेल्स नहीं आ रही, जिस आवर्स में, तो उस टाइम पे आप दो चीजें कर सकते हैं। जिस टाइम पे सेल्स आ रही है तो उस टाइम पे बजट बढ़ा दें। ठीक है, जिस आवर्स में, और फिर नॉर्मल उसके ऊपर जैसे पीक आवर का वो आपका मेन टाइम खत्म हो, आप उसको बजट को वापस नॉर्मल कर दें। या फिर आपकी कैंपेन जिस टाइम पे नहीं रिजल्ट दे रही आप टर्न ऑफ कर दें, और पीक टाइम से पहले मतलब 2:30 बजे, 2 बजे के बाद, ठीक है, आपने कैंपेन को टर्न ऑन कर दिया। ये एक स्ट्रेटजी क्लियर हो गई आपको टाइमिंग की। टाइमिंग की दूसरी एक स्ट्रेटजी क्या थी, सॉरी, इंक्रीज बजट इंक्रीज, और दूसरी थी कैंपेन टर्न ऑफ, ऑन ऑन ऑफ। ये एक, ये अलग आपकी टेस्टिंग की स्ट्रेटजी खत्म हो गई। अलग तरीके कार की स्ट्रेटेजी जो है वो खत्म हो गई। इसके बाद क्या होता है आपका, बजट इंक्रीज और डिक्रीज वाली मैंने बात कर ली, अभी क्या आइडिया मेरे दिमाग में आया था निकल गया यार। खैर एनीवे, तो ये पीक आवर की स्केलिंग की एक एग्जांपल थी। मैं आपको अगली एग्जांपल लेता हूँ स्केलिंग की, कि आपने ये टाइम बाय टाइम अलग अलग उनको टेस्ट कर लिया, ये स्ट्रेटेजी भी हमारी क्लियर हो गई। अगली स्ट्रेटेजी क्या थी भाई, मेरे दिमाग चलाने दो जरा, एक सेकंड। ओके, मैंने पॉज करके जरा दिमाग चलाया। बीच में जो मेरी स्ट्रेटेजी क्रैश हुई थी वो तो मेरे दिमाग से स्लिप हो गई। बट मैं आपको अगली स्ट्रेटेजी समझा देता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है, स्केलिंग की। ठीक है, अब इसको रिकैप कर लेते हैं पहले। आपने पहले की क्रिएटिव टेस्टिंग, आपने को पता चल गया ये वीडियो सही, इस पर रिस्पॉन्स आ रहा है, आपने जाकर कन्वर्जन का ऐड चला दिया 20 दिरहम का। अब आपको इस पर रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। टारगेटिंग भले आपने कोई भी रखी हो। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं, आपने 20 दिन की टारगेटिंग चलाई थी, आपको सेल्स निकल लिया, अब आपने उसी को डुप्लीकेट किया। एक कीवर्ड डाला उसमें, रिलेटेड कीवर्ड, और उससे टारगेटिंग कर दी और दूसरी डाली। अब ये तीनों पे सेल्स एक आपस में कंपीट कर रही हूँ, किसी की कम आ रही हो, किसी की ज्यादा आ रही हो। ठीक है, अब हम स्केलिंग पर आ गए। मैंने कहा कि आप पीक आवर्स फाइंड करें, कितने कितने टाइम बाद पीक आवर्स 2 वीक्स के बाद। ठीक है, 2 वीक्स के बाद आप पीक आवर्स फाइंड करेंगे इसके। 2 हफ्ते के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार इसमें सेल आ रही है, इसमें नहीं आ रही। इसको आप पूरा चलने दें, और ये सिर्फ एक प्रोडक्ट का नहीं होगा, 2 से 3 प्रोडक्ट्स के अंदर आप जब कर लेंगे ना, फिर आप इस पर आइएगा, ये मेरा मशवरा है। ठीक है, अब ये हो गया 2 हफ्तों का। अब आपको समझ आ गया कि यार इतने बजे से इतने बजे के बिटवीन आ रही है, तो उसमें या तो आपने कैंपेन जो आपने कहा कि यार ये ऑफ कर दिया आपने कि यार ये रिजल्ट नहीं दे रही, और क्या नाम है, या फिर आपने बजट बढ़ा दिया। ठीक है, और फिर जैसे एक प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। अब मैं बजट नहीं बढ़ा रहा इसके अंदर, मैंने देखा कि यार 6 बजे से लेके 10 बजे तक सेल्स निकल रही है, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद एड चलता रहा, 10 से 2 के बिटवीन सेल्स नहीं निकली। फिर आपने देखा 3 बजे का सेल जाना शुरू हुई, 7 बजे तक निकलती रही। 7 से 10 के बिटवीन नॉर्मल स्पीड रही, 10 से 2 के बिटवीन बिल्कुल स्पीड डेड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ ताकि आप समझे। अब आपको पता चल गया कि यार आपने मल्टीपल टाइम्स कर लिया, आपको समझ आ गया कि यार इस टाइम पर ना 10 बजे के बाद मेरी सेल्स नहीं निकलती, आपने 10 बजे कैंपेन को ऑफ कर दी। ठीक है, ताकि पैसे वेस्ट ना हो, और उसको अगले दिन मतलब 10 बज गए रात के, अभी जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 बजे, सो फजर के टाइम पे 6 बजे मैंने ऑन कर लिया। ठीक है, और मैनुअल ऑन करना है आपने, वो ऑटोमेशन वगैरह नहीं करनी है, नहीं वर्क करती यार वो सही से, मेरे लिए तो वर्क नहीं करती। 6 बजे आपने ऑन कर दिया, और अगले दिन 6 बजे ऑन कर दिया, 10 बजे ऑफ कर, समझ रहे, तो सेम चीज आपने वाइस वर्सा रिपीट किया। ठीक है, अब मुझे स्ट्रेटजी याद आ रही है जो मैं आपको बता रहा था। सही, ये मेरी अपनी टर्म है, कोई और टर्म तो नहीं होगी। बता कर दिया यासर अहमद। ठीक है, कॉस्ट पर रिजल्ट स्केलिंग की बात हो गई। कॉस्ट पर रिजल्ट स्केलिंग क्या है, अब यही चीज चल रही है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने
कॉस्ट पर रिजल्ट स्केलिंग के अंदर मैंने क्या बना लिया, मैंने एक बेंचमार्क बना लिया, ठीक है, कि यार कॉस्ट पर रिजल्ट मेरा, अब ये आपका पर्सनल है वैसे, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि यार मुझे कम 10 दिरहम में एक सेल चाहिए, या मैक्सिमम 15 दिरहम में एक सेल चाहिए, या उससे भी ज्यादा मैक्सिमम 20 दिरहम्स में एक सेल चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपकी एक कैंपेन, सिर्फ और सिर्फ जो है ना, एक कैंपेन की बात करूंगा मैं, ठीक है, एक कैंपेन की, एक सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात करूंगा मैं। आप एड रन कर रहे हैं 20 दिरहम का, ठीक है, खाली 20 दिरहम का एड रन कर रहे हैं, ब्रॉड पे चला रहे हैं या कीवर्ड पे चला रहे हैं, ठीक है, आपने 10 दिरहम तक स्पेंड होने दिया, आपने देखा 10 दिरहम तक सेल आ रही है, ठीक है, सेल निकल गई फर्स्ट कर लो, ठीक है, एक्सीलेंट। 20, उसके बाद अब स्पेंडिंग मजीद बढ़ी, मजीद 10 दिरहम स्पेंड हुए, अगली सेल निकल गई, ठीक है, 10 दिरहम हमारे पास स्टेबल हो गई बस। लेकिन आपने पर्सनली जब आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, तो उस टाइम पे आपने ये सोचना होगा कि यार मेरे पैसे मैंने वेस्ट नहीं करने, ठीक है, और आपने कहा 10 दिरहम में सेल आ गई, ठीक है, 15 में आ गए, 20 में आ गए, तो 15 दिरहम तक के अंदर आपकी एक कैंपेन जो है ना फेल दे दे, ये नेसेसरी है। इसको समझे थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। P1, यार भाई याद राइटिंग हो रही है मेरी, तो इसको मैं हटा देता हूँ। P1, P2, P3, P4, 4 ही नहीं वर्क कर रहा भाई, क्लिक हो जा भाई, क्लिक हो जा, नहीं कर रहा, 5 कर रहा है, नहीं कर रहा, 6 कर देता है इसको, आप समझ जाओ ये। मैंने दोनों सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, और ये 6 बजे से लेके 10 बजे का टाइम है, ठीक है, और ये है डे 1। आई विश आई हैड अ पेन, मैं पेन से लिख सकता, बहुत मजा आता मुझे, मेरा कीबोर्ड भी साथ नहीं दे रहा, और ये रिकॉर्डिंग में आ रहा है, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाता। और मतलब एनीवे, प्रोडक्ट 1 की सेल आई 4, प्रोडक्ट 2 की सेल आई सिर्फ एक, प्रोडक्ट 3 की सेल आई 2, प्रोडक्ट 6 की सेल आई अंडा 10 बजे तक, और मेरा बजट कितना स्पेंड हो गया, मेरा बजट अब तक स्पेंड हो गया है 8 दिरहम। और मैं आपको ये लाइव रिजल्ट्स की बता रहा हूँ, ये लाइव रिजल्ट्स का वो है मेरे, ठीक है। अब आपने आगे बढ़े, अगले सर्कल में आए, जैसे 3 4 सर्कल में तोड़ देता हूँ, ठीक है, 4 सर्कल हो गए सेल्स के, नहीं निकली इसकी सेल आज, जो भी टारगेटिंग की हो, जो अब समझ रहे हैं आप, इसकी स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ रहे हैं, बहुत बार आप शायद एक टारगेटिंग पे ही खेल रहे होंगे और आपको इतना रिजल्ट अच्छा आ रहा होगा, ये सब आप स्पेंडिंग कर लेंगे, उसके बाद स्केलिंग आती है, पहले आपने स्पेंड कर ले 1000 दिरहम, 2000 दिरहम, चीजों को अंडरस्टैंड कर ले, फिर आपको समझ आएगा। 2 3 हजार दिरहम, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर स्पेंडिंग, और स्पेंडिंग 50 दिरहम्स अ डे, 100 दिरहम्स अ डे, 200 दिरहम्स अ डे, 500 दिरहम्स अ डे, उसके लिहाज से आप जब कलेक्टिवली 2 3 हफ्ते 1 महीने का डेटा देंगे, तो फिर आप इस लेवल पर आएंगे, ठीक है, बता मैं इसलिए रहा हूँ, माइंडसेट बन जाए, पहले मैं चीजें देर में बताता, अब मैं पहले बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो, ठीक है। तो ये 8 बजे, 8 से कितना हो गया भाई, ये मैंने गलत कहाँ लिखा था टाइमिंग, ये आप समझ ले 8 दिरहम स्पेंड होगा इसके, ठीक है, 8 दिरहम स्पेंड हुआ है। अब 10 से 2 के बिटवीन टोटल 12 दिरहम तक आप आ गए। अब हो सकता है इसकी हो गई हो 5 सेल्स, इसकी हो गई हो 2 सेल्स, ये इसकी हो गई हो 2 पे स्टक है, और ये जो है अब इसकी 1 सेल निकल गई है। अब मैं अगले आवर पे आ रहा हूँ, ये 15 वाला आवर है, तो ये आप समझ लें 2 से लेके कितना था भैया, कितना आवर मैंने किया था, 3 से 7 लगा लें, ठीक है, 2 से 7 लगा लें इसको, ठीक है, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स की गलती है, सब कर देता है। अब यहाँ पर इसकी सेल अभी भी चल रही है, ये 8 पर आ गया, ये 2 पे स्टक है, ये भी 2 पे स्टक है, और ये भी 2 पर आ गया। अब हो सकता है अगला आवर हो 20 तक का। अब फर्ज कर लेंगे सारे प्रोडक्ट्स ने सब सेल दे रहे हैं, आपने कहा चलने दो, ठीक है, इसकी 2 की सेल निकल गई, अब आपने कहा यार ये 15 दिरहम में 2 सेल निकल गई मेरी, यानी साथ साथ की 1 सेल रिसर्च गुड। अब फर्ज कर लें ये भी, इसकी भी यही है, इसकी यही है, ये भी यहाँ से टकरा, ये भी यहाँ से टकरा,
इसने आपको 10 सेल्स दे दी। हो सकता है वैसे एक्सेल स्टक नहीं रहेगा, इनमें से सेल्स कुछ की बढ़ जाएगी। आपके और प्रोडक्ट भी थे इनके नीचे ही। ठीक है, अब ये मैं वो प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने इस दिन आपको सेल निकाल के नहीं दी। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट जो था ये से पैसे खा रहा था, इसने तब भी जीरो सेल, तब भी जीरो सेल। अब इसने एक सेल निकाल दी, कितने पे? 15 दिरहम के ऊपर एक सेल निकाल दी। ये वाला प्रोडक्ट था, इसने जीरो, इसकी वन, फिर अभी भी इसकी वन ही है। ये प्रोडक्ट जीरो, 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 जीरो। ठीक है, अब आप ये समझें कि ये आप आपने क्या कर किया यहाँ पर बेसिकली। आपके कुछ प्रोडक्ट्स ने आपने लॉन्च किए एक साथ, एक दो तीन चार पाँच छः। ये P5 लगा लें, P7, समझ रहे हैं, ये वही प्रोडक्ट्स हैं, छह प्रोडक्ट्स हैं टेक्निकली। इस वाले ने अच्छी सेल्स निकालता रहा पूरी थ्रू आउट दिन, इसने स्लोली इसकी सेल बढ़ी, इस वाले की सेल सेम रही। आप यहाँ पर अगर देखें तो आपकी 20 दिरहम में दो सेल निकली है, 10 दिरहम मीट हो रहा है, तो 10 दिरहम पर सेल। यहाँ पे दो 10 दिरहम पर सेल, यहाँ पर 15 दिरहम हो गए, लेकिन निकली एक ही सेल है। आपने कहा से मैक्सिमम मैं 10 के बाद 15 तक खींचूंगा, सेल नहीं निकली ऑफ कर दूंगा। क्योंकि इसके ऊपर मैं जाऊंगा तो मैं लॉस में जा रहा हूँ, या मुझे ज्यादा, मेरा दिमाग खराब है, मैं ज्यादा जा रहा हूँ, क्योंकि अब इसमें इनविजिबल कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है। इनविजिबल को अब मैं इनविजिबल कॉस्ट की बात करूंगा स्केलिंग को, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझें। आपने यहाँ पर भी आपकी 15 दिरहम लग गए, और यहाँ पे पूरे के पूरे 15 दिरहम जो है आपके चलेगा। आपने कहा नहीं यार इसको और चलने दो, वीडियो अच्छी लग रही है, कल इसने सेल निकाल के दी थी, इसने 20 दिरहम पूरा खा लिया, कोई सेल नहीं दी। इसने कम से कम आप 15 दिरहम पे एक सेल दे दी, इसने 15 दिरहम पे एक सेल दे दी। ठीक है, बाकी सब चल गया। अब आपने क्या सेट किया हुआ यहाँ पे, मैंने कहीं मेंशन किया है, कॉस्ट, कॉस्ट पर रिजल्ट स्केलिंग पे। किस तरह आपने किया, इस पे आपने सेंस किया था एक, बेंचमार्क मैंने क्या सेट किया था, 1580। मैंने बेंच मार्क 15 दिरहम सेट किया था, 15 दिरहम में सेल निकल गई, 10 दिरहम में निकल गई, बेस्ट है, 15 में निकल गई, ठीक है। 15 से ऊपर जाने लगेगा तो मुझे कोशिश करनी है मैं टर्न ऑफ करूँ। मेरी बेंच मार्क था 20 दिरहम, मेरी पहली सेल 15 दिरहम के अंदर निकल जानी चाहिए थी। तो ये 15 दिरहम में बहुत बार जो एड्स होते थे वो इस टाइम तक ही 15 दिरहम खा चुके थे हम लोग, क्योंकि 50 के लिए ऐसे चलाते थे। ठीक है, अब हो सकता है यहाँ पे 20 के दिरहम की बात कर, बजट के लिए बात कर रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे मैं 50 दिरहम से चला रहा था। आपने कहा 20 दिरहम यासर भाई इनफ नहीं है, आप ज्यादा बजट से चलाओ। ठीक है, आपने चला लिया, कोई बात नहीं। तो इतने में सेल नहीं निकली, और ये एक एड सेट की बात हो रही है और एक कैंपेन, एक प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो आपने उसे टर्न ऑफ कर दिया। अब फर्स्ट कर लें, आपका आपका आ गया डे टू। डे टू में क्या होगा, अब मैं इसको फिर वैसे समझा रहा हूँ। इस प्रोडक्ट की सेल 10 नहीं होगी, सुबह आई हुई होगी एक दो से, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, मैं पूरा करके नहीं दूंगा। इसकी दो आई हुई है, इसकी तीन आई हुई है, इसकी वापस दो आई हुई है, इसकी भी दो आई हुई है, इसकी एक निकली हुई है, इसकी भी एक निकली हुई है, इसकी चार निकली हुई है। नॉन परफॉर्मिंग अगले दिन परफॉर्म कर जाएगा। अगर क्रिएटिव विनिंग होगा ना आपका, आपको पता चल गया, आपने टेस्ट कर लिया, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग आपको रिजल्ट दे देगा अगले दिन, और जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो शायद नेक्स्ट डे रिजल्ट ना दे। क्यों ना दे, अब कोई और चला रहा है, उसको भी तो रिजल्ट देना है फेसबुक ने। ठीक है, ये अगेन मेरे सेशन में रिकॉर्डेड थी बहुत ज्यादा। आई होप वो सेशन में इसके बाद आप लोगों के साथ फेसबुक के एंड में ही शेयर कर सकूं। वो बड़ा फिर आपको जो है ना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो डे टू में ये चीज होगी। अब ये किस पॉइंट पर होगी, जब आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो। ये सारी मल्टीपल चीजें थी स्केलिंग की। अब स्केलिंग के अंदर आखिरी जो है ना वो आपकी चीज जो आती है, वो आती है आपकी, स्पेलिंग ठीक हो जा भाई, इनविजिबल कॉस्ट। इनविजिबल कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है। इसमें आपकी क्या क्या चीज आएंगी, ठीक है। इसमें आपकी आ जाएगी, कुरियर की कॉस्ट आ जाएगी इसमें आपकी। ठीक है, इसमें आपकी एड्स की कॉस्ट आ जाएगी, इसमें आपकी कैंसिल ऑर्डर्स आ जाएंगे। ठीक है, इसमें आपके रिटर्न्स आ जाएंगे, इसमें आपके टैक्सेस आ जाएंगे, इसमें आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट्स आ जाएंगी। ठीक है, ये सब आ रहा होगा। ये सारी इनविजिबल कॉस्ट जो है ना आपकी,
अगर आपने बेंचमार्क सेट नहीं किया हुआ होगा ना, तो ये इनविजिबल कॉस्ट पे आप हिट करते रहेंगे। और आपका गोल, गोल आपका क्या है? एटलीस्ट 150 दिरम्स का सेल, पर प्रोडक्ट को आपने सेल करना है कम से कम इतने का। आरओआई आपका कम से कम कितना हो? आप एग्जांपल देता हूँ, आपकी 20 की सोर्सिंग है, प्लस 20 के ऐड का लगा लें आप, प्लस 30 आप कुरियर का लगा लें। कुरियर का इससे ज़्यादा होगा कि ऐसे में, क्योंकि कुरियर की कॉस्ट थोड़ी। ठीक है, तो ये आपकी कॉस्ट आ रही है। तो आपकी जब आरओआई लिख दिया, मैंने कॉस्ट लिखना चाह रहा था। कॉस्ट ऑफ गुड्स, नेट प्रॉफिट, जो भी कहते हैं इसको कॉस्ट लिख देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये टोटल कितना आ रहा है? 30 40 50 60 70, तो 70 आ रही है ये। तो जब आपकी, समझ रहे हैं, जब 70 का समझ रहे हैं, तो ये आपको 60%, रिटर्न इन्वेस्टमेंट आपका 60% होना चाहिए। मेरे करीब अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं, ये 60% से 30% आपका आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एट द एंड आपके हाथ में आ रहा होता है। ठीक है, इसकी सिंपल मैथ कर देता हूँ। आपने 100 दिरहम फंसाए, और उस 100 दिरहम का 60% क्या हुआ? 60। 100 दिरहम फंसाने के बाद आपने 160 कमाए। ठीक है, 100 दिरहम फंसाए, तो आपने उससे 160 बनाए, और 160 में से आपने फिर माइनस कर दिए 100। आपके पास 60 जो है वो आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, थोड़ी सी इधर उधर हो रही है स्पेलिंग एंड चीजें। ठीक है। ठीक है, कीबोर्ड की वजह से मेरे इन हो रहा है 100 दिरम्स। और आपने सेल्स की 160 की, एक्सपेंस आपने 100 का काटा, 60 आपका प्रॉफिट हुआ। बस ये सिंपल सी मैथ है बिजनेस की। तो ये सऊदी की स्ट्रेटजी है, ये बाकी जगहों पे स्ट्रेटजी काम करेगी। आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्रिएटिव निकाले हुए नहीं, कैसे निकालना है पता चल जाएगा। आप क्या कहते हैं, एक टारगेटिंग पे चला लिया, उसके बाद दूसरी टारगेटिंग पे चलाएं। और स्केलिंग की फिर और भी चीजें हैं। ठीक है, स्केलिंग की मैं और भी चीजें, और भी टेक्निक्स हैं, वो भी मैं आपको फिर स्ट्रेटेजीज और चीजें जो है ना आगे बताऊंगा। तो ये फॉलो करें, तब भाई रिजल्ट आएगा। बिस्मिल्लाह करें और अल्लाह का नाम लें, अच्छा रिजल्ट आए, अच्छी फीडबैक हो, जरूर लिखें यासिर भाई से सीखने को मिला, दूसरे बंदे से सीखने को मिला। नहीं करते तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि लोग सीखते हैं मतलब पूरा करते निकल जाते हैं। आप लोग से उम्मीद है आप लोग नहीं करेंगे, या फिर आप इतने सारे पैसे देकर हमें आए हो कि हमें कोई फर्क ही ना पड़ रहा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, हम वहाँ पे कैंपेन क्रिएट करेंगे, मैं आपको एक्चुअल चीज दिखाऊंगा। ठीक है, और जो चीज एक्चुअल नहीं दिखेगी मैं मेंशन करूंगा, तो कोशिश करूंगा जो भी सेशन मेरा हुआ हुआ था वो मैं आपको दे दूं, या मेरे इतने पुराने रिकॉर्ड लेक्चर्स जो है वो आपको दे दूं, जिसमें रिपीटेड चीज होगी। ठीक है, ओके, टेक केयर एवरीबॉडी।